अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ रब मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। बेहतरीन दुआएँ, मुझे ये दुआएं बहुत पसंद हैं, बहुत छोटी और दीन और दुनिया को समाये हुए हैं। वैसे तो सभी दुआएं बहुत ही बेहतरीन होती हैं, मगर हर वक्त ज़ुबान पर थोड़ी छोटी दुआएं मुझे पसंद हैं। मगर हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला वो सारे गुनाह माफ़ कर सकता है और नहीं भी कर सकता अगर जो हमारे लिए अल्लाह के लिए हुए। जैसे मान लीजिए नमाज हमने देर से पढ़ी है, नमाज में हमें कोताही हो गई या रोज़े में कोताही हो गई, ये सब अल्लाह के लिए जो हम करते हैं वो हमसे पढ़ भी हमें माफ़ भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हम तौबा करेंगे तो माफ़ भी हो जाएंगे, लेकिन हक़ूक़ुल इबाद यानी हमारे तरफ से किसी बंदे की दिल आज़ारी हुई है या किसी पर हमारे तरफ से कोई जुल्म हुआ है, या चाहे वो अनजाने में हुआ हो या जानबूझकर हुआ हो, उस बंदे से हमें माफ़ी मांगना होगी मरने से पहले। उस वक्त का बता कर के फ़लाँ जगह हमसे ज़्यादती हो गई थी, अगर आप माफ़ कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद बंदे के माफ़ कर देने से ही माफ़ करता है। मैंने हदीस में पढ़ा था कि ये गुनाह शहीदों का भी माफ़ नहीं होता, जिनका मर्तबा बहुत बुलंद है, जब तक बंदे माफ़ न कर दें, चाहे वो उसके बंदे मरने के बाद भी माफ़ कर सकते हैं। अगर उन बंदों को पता है कि ये फ़लाँ शहीद हो गया तो उन्होंने बंदों ने माफ़ कर दिया, लेकिन हम तो आम लोग हैं, हम तो जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे कोई माफ़ नहीं करेगा। इसलिए जब भी कोई ख़ता हो जाए और जब भी याद आए कि हमसे आज़ारी हो गई है तो हमें फ़ौरन ही उस गुनाह की माफ़ी मांग लेना चाहिए, उस गलती की माफ़ी मांग लेना चाहिए, गुनाह की नहीं बल्कि गलती की जो हमसे हुई है लोगों के लिए। ये बहुत हिम्मत का काम है। मगर हम दोज़ख और जन्नत को सामने रखें अगर, तो ये कोई हिम्मत, तो हमारी हिम्मत हमें आ जाएगी कि हमें दोज़ख से बचना है और जन्नत में जाना है, तो हम उस बंदे से माफ़ी मांग लें जिसके लिए हमसे ज़्यादती हुई है, चाहे वो किसी भी वजह से हुई हो, जिसकी दिल आज़ारी हो गई हो उसकी, या कोई जुल्म हो गया हो अनजाने में या जानने में। दुआएं हैं जो मुझे पसंद हैं, वो देखिए। नंबर 1, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली जिद्दी व हज़ली। एक दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली जिद्दी व हज़ली, ऐ अल्लाह तू मेरे जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ कर दे। नंबर 2, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ऐ रब तू मुझे अपना ज़िक्र, शुक्र और अपनी बेहतरीन इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। नंबर 3, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल मलिकुल क़ुद्दूस। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल मलिकुल क़ुद्दूस। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल मलिकुल क़ुद्दूस। हर वक्त पढ़ें दुनिया और दीन बेहतरीन बनाने के लिए। अगली दुआ है, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। जो शैतान होता है वो हमारे अंदर वसवसे डालता रहता है, हमारे दिल में कभी भी हमसे कोताही हो सकती है दीन के मामले में, तो हमें ये दुआ भी पढ़ते रहना चाहिए, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाह तू मेरे दिल को ईमान पर साबित कदम रख। अल्लाह तू मेरे दिल को ईमान पर साबित कदम रख। अगली दुआ है, हर चीज़ में अल्लाह से बेहतरी मांगने के लिए और आसान कराने के लिए हर काम को, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजलुल हज़्न सहला इज़ा शि'त। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजलुल हज़्न सहला इज़ा शि'त। अल्लाह आसान वही चीज़ है जिसे तू आसान बना दे, और जब तू चाहता है रंजो गम को भी आसान बना देता है। हर काम को आसान करने के लिए ये दुआ पढ़ सकते हैं। कोई भी काम हो, बहुत मुश्किल लगे या ना लगे, कोई भी काम करने जा रहे हैं तो हम ये दुआ पढ़ लें तो इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा वो काम। अगली दुआ है, अऊज़ु बिल्लाहि मिन जहदिल बलाई व तर्किश शक़ाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल अदा। एक बार और सुनिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिन जहदिल बलाई व तर्किश शक़ाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल अदा। मैं अल्लाह से पनाह मांगती हूँ बलाओं की सख्ती और बदबख्ती के लाहक होने से, बुरी तकदीर से और दुश्मनों के हंसने से। रसूल अल्लाह पढ़ा करते थे। हमें तो पता नहीं कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, कौन हमारे ऊपर हंस रहा है, कौन हमारा बुरा चाह रहा है,
اور بلاؤں کا ہمارے اوپر سختیاں آ جائیں تو ہمیں یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اعوذ باللہ من جہد البلاء و ترک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ انشاءاللہ یہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے، آپ بھی اس کو پڑھیں اور یاد کر لیں اور آپ کو بھی بہت پسند آئے گی۔ اگلی دعا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم۔ جب بھی گھر سے جائیں، کسی کام کے لیے جائیں، مان لیں ڈاکٹر کو بھی دکھانے کے لیے جائیں یا کہیں بھی جائیں تو آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہم کرتے ہیں تجھی کو ان کے مقابلے میں اور تیری ہی پناہ میں آتے ہیں ان کی شرارتوں سے۔ دشمن اور بڑے افسروں کے سامنے جانے کے پہلے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ میں تو جب بھی کہیں جاتی ہوں، کسی کے پاس ڈاکٹر کے پاس بھی جاتی ہوں تو پڑھ لیتی ہوں تاکہ مجھے کوئی بری بیماری نہ سنا دے، اللہ نہ کرے۔ آپ یہ دعائیں یاد کر لیجئے، آپ کو بہت ہی جب آپ یقین سے پڑھیں گی تو آپ کو لگے گا کہ واقعی یہ دعائیں تو بہت ہی اچھی ہیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ